हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूएनएन बोलता है कि जो रूल्स है वो सिंपल है, हर विक्ट्री के साथ तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट गेम होगी, जो नेक्स्ट ओपोनेंट आएगा वो स्ट्रॉन्गर होगा पहले वाले से। अगर तुम ऐसे स्ट्रीक्स में जीतते रहोगे, वेल लगातार जीतते रहोगे, तो तुम्हें एक्स्ट्रा डाउनलोड पॉइंट्स मिलेंगे, वेल कॉइन्स मिलेंगे। बात यही है कि हमें जीतना ही पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 55 की स्टार्टिंग होती है। यूएनएन बोल रहा होता है, ब्रदर जॉनियो, पहले तुम नाम सोचो टीम का क्या रखना है। जॉनी बोलता है चलो इसे फ्रीक टीम बोलते हैं। मैंकिन बोलते तुम कुछ ज्यादा लेजी हो। फिर ऐसे फ्रीक टीम ही रख दिया नाम उन्होंने, और वो सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया उन्होंने। वो ज्यादा रिच भी नहीं थे, मतलब थोड़े से पुअर ही थे। उन्होंने 1000 डाउनलोड कॉइन्स को इकट्ठा किया और वो अपनी टीम के ऊपर उन्होंने बेट कर दिया। अगर वो हारेंगे तो वो सब कुछ को हार देंगे जितना भी था उनके पास, पर अगर वो जीतेंगे तो उन्हें सेम अमाउंट मिलेगा जितना उन्होंने बेट किया था। वेल 1000 तो 1000 मिल जाएगा उन्हें। फिर ऐसे में प्लेयर्स का रूम दिखाई देता है। जॉनी बोल रहा होता है कि क्या कोई दूसरी इनकम है क्या। यूएनएन बोलता है कि जो विनिंग टीम होता है उसे 10% जो होता है टोटल टिकट रिवेन्यू का, वो एडिशनल रिवेन्यू मिलता है। वेल जितनी शायद इन्होंने टिकट खरीदी हो उसका 10%। लुफेंग बोलता है कि अगर कोई ऐसी टीम होगी जो हर बार जीतती रहेगी अरेना ऑफ साउल्स में, तो स्कूल ऐसे गरीब ही नहीं बन जाएगा। यूएनएन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा डीपली सोच रहे हो। हम फर्स्ट क्लास में है, हमारा जो विनिंग रेट है वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा, तो हम सीनियर्स के साथ भी फाइट करेंगे, हमें करने पड़ेगी उनके साथ जिनके पास तो बैटल आर्मर भी होंगे। वेल बैटल आर्मर जो एक तरह से आयरन मैन की सूट की तरह इन्होंने अभी नहीं बनाया है, वो सीनियर्स के पास ही होता है। जॉनी बोलता है कि यूएनएन तुम कितने ज्यादा टाइम वेल एक रो में जीत पाए हो। यूएनएन बोलते कि 7 बार जीता था मैं इंडिविजुअल मैचेस में, वेल एक ही रो में। फिर मेरे को 4 रिंग स्पिरिट मास्टर ने हरा दिया था अपने बैटल आर्मर के साथ। जॉनी बोलते मेरे पास अभी भी एक क्वेश्चन है, जितना हम बैट करेंगे वो ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को वेल अफेक्ट करेगा जिसे हम मिलेंगे बाद में। यूएनएन बोलता है कि नहीं वैसे तो, पर शायद तब हो सकता है जब कुछ ज्यादा ही हम अमाउंट को बेट कर दें। जॉनी बोलता है कितना ज्यादा। यूएनएन बोलता है मुझे पता नहीं, शायद 1 लाख या फिर 10 लाख। मैंकिन बोलते तुम इतने ज्यादा बेकार से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, हम अटैक क्यों नहीं कर लेते डायरेक्टली। जॉनी बोलता है कि अगर हम केयरफुली कैलकुलेट करेंगे तो शायद इन 7 दिनों में हम इतना ज्यादा कमा लेंगे जो हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा होगा। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि फ्रीक टीम प्रिपेयर हो जाओ। वो ऐसे अरेना में आ जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि जो फ्रीक टीम है उसकी फाइट होगी बेल एंड विसल टीम के साथ। वेल क्या ही नाम रखा दूसरों ने भी। ये 5 वर्सेस 5 होगी। अगर एक साइड डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये गेम ओवर हो जाएगी। 10 सेकंड में स्टार्ट होते हैं, काउंटडाउन फिर स्टार्ट हो जाता है 10 9 8 7 ऐसे ही। जॉनी बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा खाली खाली नहीं है अरेना, और ऊपर से बेल और विसल टीम, इनका नाम तो कुछ ज्यादा अजीब है। तो वो जो दूसरी टीम के ओपोनेंट्स भी आ जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि एक ग्रुप जिसमें छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, क्या तुम अपने पैसों को यहाँ पे वेस्ट कराने लगे हो, गिव अप कर दो जल्दी से। फिर मैं इनवाइट करूंगा तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए। हम 100 डॉलर कॉइन्स को बेट करते हैं। यूएनएन गुस्से से बोलता है कि ये हमारी एज में क्या गलत है। जॉनी उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम तीनों मूव मत करना, ठीक है। मैं ये सस्पेक्ट करता हूँ कि जो रूल है जिससे नेक्स्ट ओपोनेंट डिसाइड होता है वो हमारी साउल रिंग की एज से रिलेटेड है। अगर हम ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपोज नहीं करेंगे और नेक्स्ट गेम के लिए वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो फ्यूचर के ओपोनेंट्स थोड़े कम स्ट्रॉन्ग आएंगे। फिर ऐसे जॉनियो लुफेंग को आगे की तरफ भेजता है। वो अपनी वेन को उसको बांध देता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। जो बेल टीम का एक बच्चा होता है वो बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत। जॉनी अपने आइस क्रिस्टल्स को आगे की तरफ भेज रहा होता है। वो जो लीडर होता है वो उसे डोज करके आगे की तरफ आ रहा होता है। वो लुफेंग के पास ही पहुंच गया होता है। लुफेंग आगे की तरफ देखता है। लुफेंग अपने स्पेयर से अटैक करता है। वो बोलता है कि बच्चे तुम मेरे को हर्ट नहीं कर सकते हो। वो बड़ी मुश्किल से डोज करता है। वो बोलता है ये सही नहीं है, मुश्किल से बचाओ मैं। फिर वो ऐसे ही पीछे जो बाकी टीम होती है वो गिर रही होती है, क्योंकि जॉनी के आइस क्रिस्टल ने एक आइस लेयर फॉर्म कर दिए थे ग्राउंड के ऊपर। एक बोल रहा था मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा साथ तुम सभी को, ये जो ग्राउंड है कुछ ज्यादा स्लिपरी है। फिर ल्यूफेंग अपने स्पीयर को द्वारा पकड़ता है और सभी को मार देता है। जो मेन फोर्स थी बेल और विसल टीम की वो ऐसे इंस्टेंटली मारी गई। इस बैटल के बारे में वेल कुछ बोल नहीं सकते। ल्यूफेंग अकेला आ गया था और अपनी सुपर फास्ट स्पीड से 12 सेकंड में उसने अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया। फ्रीक टीम जीतती यहाँ पे। ल्यूफेंग बोलता है क्या हम कंटिन्यू करें, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, हमारी टीम को 7 टाइम जीतना है कि रो में, है ना। जॉनी बोलता वेट करो, ये तो सिर्फ बिगनिंग है, कोई जरूरत नहीं है रश करने की। ल्यूफेंग तुम फर्स्ट जाओगे, ठीक है, 1-on-1 मैच करना। इस फाइट में हमें जीतना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा 1-on-1 मैच है, इसमें शायद जो तुम ओपोनेंट फेस करोगे उसके पास भी सेकंड रिंग की होगी, क्योंकि तुम्हारे पास भी सेकंड रिंग है। पहले ऐसा है शायद कि एक एक करके फाइट करना है इन्होंने मैचेस में। पहले डिफरेंट मैच है, मतलब इसमें सिंगल सिंगल भेज रहा जॉनियो। मैंक्विन बोलती है कि हम इसे क्यों खेलने दें, वो ज्यादा ऑडियंस को अटैक नहीं कर सकता है। कौन के मैंक्विन के कान में बोलती है कि ये श्योर विन है, वेल पक्का जीतेगा। तो ऑफ कोर्स जो गेम की डिफिकल्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी जितना ज्यादा हो सके, और उसके बाद फिर ज्यादा गेम्स होंगी। मैंक्विन बोलती है अच्छा ऐसी बात है। जॉनी बोलता है कि तुम्हारा नाम ही अच्छा, पर तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है, तुम्हें अकल क्यों नहीं है। मैंक्विन तुम सोचती क्यों नहीं हो। मैंक्विन को फिर बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। वो जोर से लांस जॉनियो का नाम बोलती है और चिल्लाती है। डोंकॉन क्यों बोलती है कि गुस्सा मत दिला तो मैंक्विन को। जॉनी बोलता है ठीक है। डोंकॉन क्यों सोच रही होती है मेरी बातें इतने ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे सुन रहा है और मान रहा है। यूएनएन भी उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या चल
क्या रहा है? वेल ज्वानी और डोंग कॉन के एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। ही फिर ऐसे ज्वानी बोलते हैं कि लुफेंग तुम जाओ। फिर ऐसे लुफेंग थर्ड मैच को जीत गया 3 स्ट्रेट विंस में। जो डॉलर कॉइन्स था जो टीम के पास है वो 16,000 बन गए। फिर लांजवानी ने बोला कि थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। अब उसकी टर्न थी फाइट करने के लिए। उसने 1000 कॉइन्स को रहने दिया और बाकी के 15,000 को बेट कर दिया। पहले गेम में लांजवानी जीत गया और उसे 30,000 डोलो कॉइन्स मिले। वेल डबल हो रहे हैं। अच्छा, सेकंड गेम में लांजवानी फिर से जीत गया और 60,000 कॉइन्स बन गए। थर्ड गेम में लांजवानी ने जो बाकी के कॉइन्स रख लिया और सिर्फ थर्ड गेम में लांजवानी ने सिर्फ 10,000 कॉइन्स को रखा और बाकी 50,000 डॉलर कॉइन्स को बेट में लगा दिया क्योंकि सभी को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। थर्ड गेम में लांजवानी का जो ओपोनेंट था वो डायरेक्टली 4 रिंग स्प्लिट मास्टर बन गया। जो मास्टरमाइंड है डूल ऑफ वर्ल्ड के पीछे वो काफी ज्यादा क्लेवर था क्योंकि वो इस तरह से मैचेस को अरेंज कर रहा था। जानी सोच रहा होता है कि वेल मैं देख ही सकता हूँ कि जो डिफिकल्टी है वो ग्रेटली इंक्रीज हो गई है। जो ओपोनेंट चूज होते हैं वो नंबर ऑफ बेट के ऊपर रिलेट करते हैं। वो जो 4 रिंग सॉल मास्टर होता है वो बोलता है कि ये इंटरेस्टिंग है छोटे भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी तरह ट्विन मार्शल साउल वाला मेरे साथ फाइट करेगा जो कि तुमसे 2 लेवल बड़ा है। जॉनी बोलता है कि टीचर ने बोला कि जितना ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस होगा उससे हमारा जो पोटेंशियल है वो स्टिमुलेट होगा। ब्रदर मैं डेफिनेटली नहीं जीत सकता हूँ पर मैं ये बोलता हूँ तुम्हें कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए फाइट करने दो। वैली अपने जाल को बिछा रहा है। वो जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि मैं और वो जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम और मेरे भाई सेम एज के हैं पर तुम यहाँ पे आ सकते हो, ये अमेजिंग है। जॉनी बोलता है शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो मैं अटैक करने आऊँ। वो बोलता है कि लिटिल ब्रदर ध्यान से। वो अपना वेल एक 7 स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जॉनी आगे की तरफ आ रहा होता है। जॉनी को स्वॉर्ड से लगती है जॉनी ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है वेल गिरने की। जॉनी बोलता है कि ब्रदर तुम अमेजिंग हो, तुम ऐसे स्वॉर्ड को कैसे फ्लाई करवा सकते हो। वेल इसकी एक्टिंग देख के तो कभी कभी मेरे को भी क्रिंज आ जाता है। वेल क्रिंज लगता है कुछ ज्यादा ही। वो ओपोनेंट सोच रहा होता है कि ये जो छोटा बच्चा ये तो कुछ ज्यादा फास्ट है तो मेरे को फिर भी सर्टेन डिस्टेंस तो रखना ही पड़ेगा इसके और मेरे बीच में। जॉनी नीचे देख के आगे की तरफ जा रहा होता है और वो अपने हाथ को स्केल से कवर करता है और उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। वो जो ओपोनेंट होता है वो सोच रहा होता है कुछ गलत है यहाँ पे, ये मेरे स्वॉर्ड को कैसे पकड़ सकता है, मैं इसे पास में नहीं आने दे सकता हूँ। वो एक और स्वॉर्ड को जॉनी की तरफ भेज रहा होता है। जॉनी उसे आगे की तरफ फेंक देता है जो उसने हाथ में पकड़ी होती है स्वॉर्ड। जॉनी फिर ऐसे ही अपनी खुद की साउल स्किल को यूज करता है और बनाता है जिसमें वो आइस और फायर के जो दोनों होते हैं उनको मिक्स कर देता है। वो जो ओपोनेंट होता है वो सोच रहा होता है इस तरह का अटैक मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। जॉनी उसे शूट कर देता है। वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है। वो सोच रहा था क्या ये अटैक मेरा पीछा कर रहा है। वो जो जॉनी का अटैक होता है वो एक बहुत बड़े बॉल को क्रिएट कर लेता है एनर्जी के और फूट जाता है। वो उसी के अंदर होता है एनर्जी बॉल के अंदर। जो ओपोनेंट होता है वो सोच रहा होता है आइस और फायर, इस अटैक में 2 अपोजिंग एलिमेंट छुपे हुए थे, मेरे को एंड्योर करना पड़ेगा। तभी जॉनी जल्दी से आ जाता है उसके पास और अपनी फ्यूजन स्किल को यूज करता है। अपने दोनों हाथों को साथ मिलाता है और एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो रही होती है हाथ में। जॉनी बोलता है कि बाहर आ जाओ। एक तभी ड्रैगन की रोर आती है बहुत बड़ी। वो जो ओपोनेंट तो वो हैरानी से बोल रहा था ये पहले वो जो उसने जॉनी ने गोल्डन ड्रैगन आइस पेयर को यूज किया होता है। वो जो आइस पेयर होता है वो उस ओपोनेंट को पूरी तरह से मार देता है। वेल आर पार निकल जाता है और वो जो ओपोनेंट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि लांजानी जीतता है। बाकी सभी टीम के खुशी से बोल रहे होते हैं कि जो नंबर है हमारे पास डॉलर कॉइन का अब वो 1 लाख हो गया है। जॉनी फिर भी चुप ही होता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। जॉनी सोच रहा था जो मैन है जिसने सब कुछ फाइट्स को अरेंज किया वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो ओपोनेंट उसने चूज किया था वो भी स्ट्रॉन्ग था। अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे सेम ही तरीके को तो वेल चलेगी नहीं बात। अगर ऐसा चलता रहेगा तो हम अपने सारे एफर्ट्स को खो देंगे। तो बाकी बोलते कि अब क्या करें। जॉनी बोलता है कि कॉन्क्यू तुम्हारी टर्न है, हम 10,000 कॉइन्स को पहले बैट करते हैं। फिर ऐसे जो कॉन्क्यू का ओपोनेंट था वो 4 रिंग स्पिरिट मास्टर था। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कॉन्क्यू के वेल बराबर थी। ऐसे कॉन्क्यू की वेल हालत ही खराब हो गई होती है। कॉन्क्यू ने अपने ओपोनेंट को वेल अपनी सेकंड साउल स्किल को यूज करके वीकन कर दिया था जो कि आइस टाइड थी जिससे उसने पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल किया। लास्ट में उसको भी वेल मुश्किल ही हो गई थी जीतने के लिए। डोंग कॉन्क्यू की वजह से वेल 10,000 और डॉलर कॉइन्स आ गए। जॉनी बोलता है मैंक्विन तुम्हारी टर्न है नेक्स्ट और इस टाइम हम 1,20,000 बैट करते हैं। मैंक्विन को ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती क्या। जॉनी बोलता है कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना ठीक है, तुम्हारा ओपोनेंट 5 रिंग स्पिरिट मास्टर भी हो सकता है पर वो इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे तो मतलब ओपोनेंट जो चूज होता है हायर नंबर ऑफ बैट से वो स्ट्रॉन्ग होता है पर वो भी सर्टेन डिग्री तक स्ट्रॉन्ग होता है, वो कंट्रोल होता है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तुम जीत भी सकते हो। मैंक्विन बोलती है कि तुम ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। जॉनी बोलता है कि मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा वो वॉर कंट्रोल सिस्टम टाइप स्पिरिट मास्टर होगा जो मतलब एक रेंज्ड अटैकर होगा वेल दूर से अटैक करने वाला। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुमने आगे जाना है और फिर अपनी मार्शल साउथ फ्यूजन स्किल को यूज करना एक ही बार में अटैक करने के लिए और जीतने के लिए। हम ज्यादा कॉइन्स को पाएंगे या ना पाएंगे वो सब तुम्हारे ऊपर है। मैंक्विन बोलते हैं मैं डेफिनेटली जीतूंगी। फिर ऐसे में बताया जाता है कि जो लांजान्यू का गैस था वो सही था, जो ओपोनेंट था वो 5 रिंग साउल मास्टर ही था। लान मैंक्विन ने जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया अपने फ्रेंड्स को। उसने पूरी तरह से अपनी फाइटिंग विजडम को दिखाया और मैच को जीत लिया। फिर ऐसे जो कॉइन्स होते हैं वो 2,40,000 हो जाते हैं। या यूआनएन
बोल रहा था वाओ डोंगकॉन क्यों बोल रही है तीखी सिस्टर मैंगक्विन तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। यूएनएन बोलता है कि 2,40,000 काफी ज्यादा है, हम और भी ज्यादा चीजें कर सकते हैं वैसे कॉइन्स को पाने के लिए और ज्यादा। जॉनी बोलता है नहीं चलो ज्वाइन करते हैं फाइट को 5 वर्सेस 5 वाली। यूएनएन बोलता है क्या द्वारा, फिर वो ऐसे एंटर हो जाते हैं। जो ऑडियंस होती है वो बोल रही थी वाओ ये तो शायद जीत भी सकते हैं। जॉनी सोच रहा होता है, जॉनी बोलता है वाओ 80,000 लोग हैं, हमें ये मैच को जीतना है। यूएनएन बोलता है कितनी ज्यादा लार्ज ऑडियंस आई है तो इसका मतलब जो ओपोनेंट होंगे वो भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उस पर्सन ने मेरे को लगता है एक स्कैम को अरेंज कर दे यहाँ पे हमारे सामने। सो गाइस एपिसोड नंबर 55 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए